हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान अध्याय 6 भौतिक प्रदेश का ये पहली क्लास कर रहे हैं। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरावली। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम आड़ोती बोलते हैं। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। थार मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 61%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 61%। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। थार मरुस्थल थार मरुस्थल पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी कि 4 भाग हैं, उसमें से एक है थार मरुस्थल, तो उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ये बताना है। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 61% और ऑप्शन डी 9%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40%। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। राज्य में अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली है? अरावली पूछी है कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है राजस्थान में। ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 11%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9%। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु बताना है। तो देखिए, अरावली गुजरात के पालनपुर के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के और दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ओके, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। ओके, देखिए इसका राइट आंसर कौन सा वो देखते हैं हम। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए रायसीना, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी खेड़ ब्रह्मा, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेड़ ब्रह्मा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। अरावली पर्वतमाला का
उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मैंने अभी अभी बताया है, आप बताइए। ऑप्शन ए रायसीना, ऑप्शन बी खेड़ब्रह्मा, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायसीना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। आप बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन सी 650 किलोमीटर और ऑप्शन डी 700 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 692 किलोमीटर। ओके, 550 राजस्थान में है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो अरावली राजस्थान के बराबर 2 भाग करती है। ओके, बीच में से। ठीक है, मान लीजिए राजस्थान है तो बराबर 2 भागों में बांटती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है? ऑप्शन ए है पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी पठार, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला और ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। ये थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है और मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कौन से ज़िले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिरोही, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी मालखेत, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़ और ऑप्शन डी तारागढ़। तो अरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर मैंने अभी आपको बताया था। ओके, रघुनाथगढ़ सीकर में है और तारागढ़ अजमेर में है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। निम्नलिखित में से गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है? ऑप्शन ए 1055, ऑप्शन बी 1597, ऑप्शन सी 1442, ऑप्शन डी 1722। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1722 मीटर। ओके, 1055 रघुनाथगढ़ की है जो कि सीकर में है और 1597 शेर की है जो कि सिरोही में है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1442 देलवाड़ा की है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 9% और ऑप्शन डी 40%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23%। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। पूर्वी मैदानी भाग में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 11% और ऑप्शन डी 61%। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी 40%। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। देखिए, निम्न में से बीहड़ उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी घग्गर। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चलिए चलते प्रश्न संख्या 17 पे। देखिए, निम्न में से छप्पन का मैदान स्थित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन सी डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, और ऑप्शन डी उदयपुर प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा बाड़मेर में है, ठीक है। और छप्पन का मैदान इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे छप्पन नदी नालों का मिलन है और छप्पन गांव हैं, छप्पन उपजाऊ गांव। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा शासकों का क्षेत्र होने के कारण किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो हाड़ा शासकों का था तो आपको पता ही होगा, हाड़ौती। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाड़ौती। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 61% और ऑप्शन डी 7%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन बी अरावली प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश और ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, सबसे उपजाऊ यहाँ की मृदा है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी पीली मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। उड़िया का पठार राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो ये सिरोही में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोराट का पठार स्थित है कौन कौन से जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर प्रतापगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी राजसमंद प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर राजसमंद। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। लसाड़िया का पठार किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद उदयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी उदयपुर प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी राजसमंद भीलवाड़ा। तो लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। और ये सबसे कटाफटा पठार है। ओके, ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न, और इसका पार्ट 2 दूसरी क्लास हम कल लेकर के आएंगे। ओके, धन्यवाद।